तो बिहार के बाद देश के अलग अलग 9 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है, लेकिन इसे लेकर पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में जमकर बवाल मचा हुआ है। सियासत गरमाई हुई है। अखिलेश यादव लगातार हमलावर हैं। कल उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत का आरोप तक लगा दिया, तो वहीं पार्टी ने चुनाव आयोग को एक लेटर भी लिख दिया है, समाजवादी पार्टी ने। वहीं योगी सरकार ने घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा फैसला लेते हुए कल ये कहा कि हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाने का फैसला है। और इस बीच बड़ी खबर ये भी कि दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा से जो आ रही है, ग्रेटर नोएडा में बड़ी कार्रवाई हुई है एसआईआर को लेकर। बड़ी कार्रवाई ये कि 60 बीएलओ और 7 सुपरवाइजर पर एफआईआर दर्ज हुई है। गौतम बुद्ध नगर की डीएम के आदेश पर कार्रवाई हुई है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो डीएम की तरफ से आदेश दिया गया और आरोप क्या लगाया जा रहा है इन बीएलओ पर, जो कार्रवाई हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ अभिजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिजीत, क्या आरोप है इन बीएलओ के खिलाफ, क्यों मामला दर्ज किया गया है? देखिए निधि, 4 नवंबर से जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, उसमें लगातार अधिकारियों की तरफ से, डीएम की तरफ से निर्देश दिए जा रहे थे कि बीएलओ घर घर पहुंचे और लोगों का सत्यापन करें। लेकिन जो ये 60 बीएलओ हैं और उसके अलावा 7 सुपरवाइजर हैं, ये बार बार नोटिस देने के बावजूद अपने काम में ढिलाई बरतने का इनके ऊपर आरोप है। और एसआईआर की प्रक्रिया को पूरी करने में ये बिल्कुल अपनी लापरवाही जो है इनकी सामने आ रही थी। और पहले इन्हें चेतावनी दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी जब इन्होंने सक्रियता से काम नहीं किया तो ये बड़ा एक्शन लिया गया है, जिसमें कि 60 बीएलओ के और 7 सुपरवाइजरों के खिलाफ एफआईआर ही दर्ज कर दी गई है ग्रेटर नोएडा में अकेले। बार बार ये शिकायत जगह जगह से सामने आ रही थी कि बीएलओ जो है वो घर तक नहीं पहुंचते हैं और लोगों को बुलाते हैं एक कॉमन सेंटर पर कि आप यहाँ पर पहुंच जाएं इस पता पर, और यहाँ पर आपके फॉर्म भरवाए जाएंगे। और इस तरह की शिकायतें लगातार सामने आ रही थी। कल ही उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी सख्ती से एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश जो है वो जारी किए और सभी जिलों में इसको लेकर चौकसी बढ़ाने की बात कही है। और इस मामले में पहला एक्शन जो है, बड़ा एक्शन, वो ग्रेटर नोएडा से बड़ा एक्शन ले लिया गया है। और जो लोग भी जिम्मेदार थे इस पूरी कार्रवाई के लिए कि वो बीएलओ के तहत आते हैं और पूरे वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, रिसर्च करेंगे आगे, वही जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया है क्योंकि अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई गई, काम नहीं किया गया, लोगों को गुमराह किया गया। 7 सुपरवाइजर इसमें हैं और 60 बीएलओ हैं जिनके खिलाफ मामला हुआ है। और इस बीच आपको बता दें कि यूपी में बहुत ज्यादा तकरार बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी, एसआईआर को लेकर सियासत गर्मा गई है। दरअसल अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है एसआईआर के मुद्दे पर। एसपी के वोटर्स के नाम काटने की कोशिश हो रही है, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। जहां एसपी के वोटर ज्यादा हैं वहां 50,000 नाम काटने की प्लानिंग चल रही है। शादी के सीजन में एसआईआर पर सवाल उठाए गए हैं अखिलेश यादव की ओर से। भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। यही यूपी में हो रहा है, यही वेस्ट बंगाल में तैयारी चल रही है। तो इसलिए हम लोग सावधान हैं। हम पॉलिटिकल लेवल पर, अपनी पार्टी के स्तर पर सभी कार्यकर्ताओं को आपके माध्यम से, अपने संगठन के लोगों को आपके माध्यम से ये अपील भी करते हैं कि पूरी जिम्मेदारी के साथ ये अपनी वोटर लिस्ट ठीक करें। जो वोट है, जो बनना चाहिए वो बनवाएं, बीएलओ से मिलकर के करें, और जहां कहीं नाकामी या जिस तरह की शिकायत मिले वो पार्टी कार्यालय तक जरूर पहुंचें। तो अखिलेश यादव को आपने सुना। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वोटर्स के नाम जानबूझकर कटवाए जा रहे हैं। अब यूपी में एसआईआर के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने मांग क्या क्या रखी, आपको बताने जा रहे हैं। एसआईआर के लिए 3 महीने का समय बहुत कम है, जो कि अखिलेश यादव ने कहा, और इसे कम से कम 3 महीने और बढ़ाया जाना चाहिए, यानी समय बढ़ाया जाना चाहिए, मांग है। बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म नहीं भरवा रहे हैं, गांव कस्बों में पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, जिससे 15 करोड़ 44 लाख से ज्यादा मतदाता उन तक फॉर्म ही नहीं पहुंच पा रहा है। मतदाताओं पर ऑनलाइन फॉर्म भरने का दबाव डाला जा रहा है। खासतौर पर 70 घोसी लोकसभा क्षेत्र का जिक्र किया गया उनकी ओर से। जनपद लखनऊ में
बीएलओ मनमानी कर रहे हैं। 271 रुधौली विधानसभा में भी 2003 की मतदाता सूची तक अपलोड नहीं की गई है, जबकि कई पोलिंग स्टेशंस पर एक साथ 1100 से ज्यादा मतदाता लापता दिखाए जा रहे हैं और पोलिंग स्टेशन की संख्या भी गलत है। 9 दिसंबर 2025 के बाद बड़े पैमाने पर नोटिस भेजकर मतदाता सूची से नाम काटने की साजिश चल रही है। इसीलिए एसआईआर का समय बढ़ाकर सभी मतदाताओं को ये समय देना चाहिए ताकि वो फॉर्म पहुंचा सके और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके। ये अखिलेश यादव की तरफ से मांग की गई है, जिसके तहत चिट्ठी भी लिखी गई है। उधर कांग्रेस ने भी एसआईआर के बहाने वोट चोरी का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा है कि जनता ये देख रही है कि वोट चोरी के नाम पर सरकारें बनाई और गिराई जा रही हैं, जिस पर यूपी की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि पारदर्शिता से चुनाव आयोग ही काम कर रहा है। वोट चोर को तो गद्दी छोड़नी ही पड़ेगी। जिस तरीके से वोट चोरी का एक जन आंदोलन के रूप में मामला हो गया है, आने वाले समय में वोट चोरों को सावधान हो जाना चाहिए और वोट चोरी कराने वालों को भी सावधान हो जाना चाहिए कि जनता उन्हें कानून की जद में लेकर के आएगी। वो लोग रिटायर भी हो जाएंगे तो उनको मुक्ति नहीं मिलेगी, उनको संविधान के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। जिस तरीके से पूरे देश में वोट चोरी के नाम पर सरकारें बनाई और बिगाड़ी जा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी को लाभ दिया जा रहा है, इसके खिलाफ एक बड़ी रैली 14 तारीख को कांग्रेस पार्टी कर रही है, जिसमें हम अपने सारे सहयोगियों को भी आमंत्रित करेंगे और जिसमें उन सब लोगों को भी आमंत्रित करेंगे जो वोट चोरी के शिकार हैं। कोई दिक्कत नहीं है, सब पारदर्शिता पूर्ण सूची बने, ये हर नागरिक का दायित्व है, कर्तव्य भी है और भारत निर्वाचन आयोग उसी दिशा में काम कर रहा है। ये निर्वाचन आयोग का मामला है। और समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि बीएलओ में से यादव और मुसलमानों को बाहर किया जा रहा है, जबकि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहा है कि बिहार के नतीजों से समाजवादी पार्टी घबरा गई है। हमारी दो चिंताएं हैं। एक चिंताएं ये हैं कि कोई भी वोट, चाहे वो माइग्रेंट हो, यूपी के बाहर काम कर रहे हों, मजदूर हों, गरीब हों, किसान हों, पीजी हों, वो वोट छूट ना जाए। क्योंकि बीएलओ में जिस तरह से यादव मुसलमानों को बाहर रखा गया, तो हमें बहुत इस बात का शंका है कि जो अभी भी जो फॉर्म है वो लोगों को नहीं दिए जा रहे हैं और उनसे अनावश्यक आईडीज मांगी जा रही है पहले टर्म में। जो 70% तक की जो आपका टारगेट है वोट का रजिस्ट्रेशन का, ये 70% से काम नहीं बनेगा। 100% रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी बिहार चुनाव के बाद घबरा गए। वो 27 की राह देख रहे थे, लेकिन अभी 47 तक उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। मतदाता सूची का शुद्धिकरण होना यह स्वागत योग्य कदम है और चुनाव आयोग से जो मांग करना है, एक राजनीतिक दल के नाते वो मांग करें, लेकिन गुंडों के बल पर, अपराधियों के बल पर, माफियाओं के बल पर, दंगाइयों के बल पर, भ्रष्टाचारियों के बल पर चुनाव नहीं जीते जाते। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह दिन रात बूथ पर मेहनत करना पड़ता है। ये सपा वाले, ये बसपा वाले, ये कांग्रेस वाले, ये राष्ट्रीय जनता दल वाले, ये टीएमसी वाले सोचते हैं परिश्रम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करे और उसका फल इनके पार्टियों को मिल जाए, तो वो नहीं मिलने वाला है। अब वर्तमान भी भाजपा का है और भविष्य भी भाजपा का है। तो एसआईआर के मुद्दे पर ये जो रार है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में बढ़ती जा रही है। अब आपको बताते हैं, कल योगी आदित्यनाथ ने घुसपैठियों के खिलाफ योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी में अस्थायी डिटेंशन सेंटर योगी सरकार बनाएगी। कोई भी अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं होगी। जिला प्रशासन अपने इलाके के घुसपैठियों की पहचान करे, घुसपैठियों की पहचान करके डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। तो घुसपैठ पर एक बड़ा प्रहार है यूपी की सरकार की ओर से और डिटेंशन सेंटर बनाएगी यूपी सरकार। प्लान क्या है आपको बता देते हैं। सीएम योगी ने क्या कहा आपको बताते हैं। कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च है। प्राथमिकता किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर जिले में घुसपैठियों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन सुनिश्चित हो। प्रशासन अपने जिले में नियमानुसार कार्रवाई करे। हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाया जाए।
अस्थायी डिटेंशन सेंटर में अवैध प्रवासी रखे जाएंगे। प्रक्रिया पूरी होने पर वापस अपने देश में भेज दिए जाएंगे। तो जो घुसपैठ होती है बड़े स्तर पर, जो इलीगल डॉक्यूमेंट्स लोगों के पास हैं, उसके बाद एक तरह से सरकार सख्त है कि एसआईआर के ही तरीके से घुसपैठ रोकी जा सकती है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।